वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, बाहुबली दी एपिक को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए आज डे 4 स्टार्ट हो चुका है, मतलब के फर्स्ट मंडे। अब गाइस, आज मंडे पर क्या होने वाला है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन कल संडे पर क्या हुआ, क्योंकि मैं वीडियो नहीं बना पाया कल शाम के टाइम। तो डाटा भाई ऑफ कोर्स आपको कम ही पता चला होगा, खैर आपको तो कहीं से पता चल ही गया होगा, लेकिन जो मेरी ऑडियंस है, जो मेरी भाई साहब लिए बॉक्स ऑफिस का वेट करती है कि बीएचटी भाई बताएगा, तो भाई कल मैं नहीं बता पाया। तो इस वीडियो में अभी मैं आपको बताऊंगा कि परसों मतलब कि सैटरडे पिछले 2 दिन की ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी थी, कल संडे पे कितनी बॉक्स ऑफिस आई है, ट्रेड मेकर्स का डाटा क्या है, और भाई आज मंडे पर क्या होने वाला है। मतलब प्रॉपर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अब डायरेक्ट चलते हैं बॉक्स ऑफिस की तरफ, क्योंकि बहुत कुछ आपको बताना है। तो उससे पहले आपने भी तो कुछ करना है। क्या करना है? सिंपल, वीडियो को लाइक एंड चैनल को भी सब्सक्राइब। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं ट्रेड के अकॉर्डिंग परसों सैटरडे की ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी आई थी। तो भाई साहब, परसों सैटरडे तेलुगु जो मूवी की ओरिजिनल लैंग्वेज है उससे 4.9 करोड़ की ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, कन्नड़ा से 3 लाख, तमिल से 60 लाख, मलयालम से 17 लाख। अब हिंदी डे 1 पर हिंदी से ऑफिशियल नेट कलेक्शन थी 1.35 करोड़। मैंने क्या बोला था कि हिंदी में जो डे 2 होगा वो डे 1 से बड़ा होगा। तो डे 2 पर हिंदी नेट कलेक्शन 1.6 करोड़, डे 1 पर 1.35 और डे 2 पर 1.6, 25 लाख का जंप तो भाई साहब जंप होता है। अच्छा, तो इसी के साथ परसों सैटरडे पर इंडिया से नेट कलेक्शन की इस मूवी ने 7.3 करोड़, 7.3 करोड़ करने के बाद 2 दिन यानी कि डे 1 डे 2 और प्रीमियर का मिला के तेलुगु से 14 करोड़ नेट कलेक्शन, कन्नड़ा से 5 लाख, तमिल से लगभग भाई साहब आप कह सकते हो कि 80 लाख, मलयालम से 35 लाख और हिंदी से 2.95 करोड़, ऑलमोस्ट 3। और इसी के साथ अगर इसको टोटल करूं तो ये बनता है 18.1 करोड़, 18.1 करोड़ की नेट कलेक्शन 2 दिनों की। अगर मैं भाई आपको बताऊं जरा स्टेट वाइज, तो 2 दिनों में कर्नाटका से 2.7 करोड़ आ गया, एपी तेलंगाना से 13 करोड़ आ गया, तमिलनाडु से 1.5 करोड़, केरला से 60 लाख, रेस्ट ऑफ इंडिया 3.55 करोड़, और उसके बाद पूरे की पूरे इंडिया की बात करूं तो 21.4। तो 2 दिनों की बॉक्स ऑफिस कुछ इस तरह से बनी कि 18 करोड़ नेट, 21.4 करोड़ ग्रॉस, 10 करोड़ ओवरसीज। दिस इज द पावर ऑफ एस एस राजामौली, दिस इज द पावर ऑफ प्रभास, कि एक री रिलीज मूवी ने 2 दिनों में ओवरसीज कलेक्शन 10 करोड़ की। ये क्या तूफान है भाई, जरा सोच कर देखना। आज के टाइम पे कई न्यू रिलीजेस की ओवरसीज कलेक्शन 10 करोड़, अगर भाई साहब लाइफ टाइम भी चली जाए तो कमाल हो जाता है, नहीं जा पाती, कहीं रिलीज नहीं हो पाती, बट यहां पर 2 दिनों में 10 करोड़। भाई सोच कर देखो कि एसएसएमबी 29 को लेकर क्या होने वाला है। एसएसएमबी 29 को लेकर याद आया भाई, 15 नवंबर को ऑफिशियली टाइटल अनाउंस होगा, बट भाई साहब ये कोई नॉर्मल टाइटल अनाउंस नहीं होगा। अभी स्पिरिट की अनाउंसमेंट आ गई, किंग की आ गई, एटली 6 की आ गई, एनटीआर नील की खैर अभी तक नहीं आई, लेकिन रहती है एसएसएमबी 29 की, तो डैम एक्साइटेड फॉर दिस। खैर दोस्तों, वापस आते हैं। तो 2 दिनों में ट्रेड के अकॉर्डिंग इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 31.4, वही जो मैंने बोला था कि 31-32 करोड़ कमाएगी, वैसा ही हुआ। तो 31.4 करोड़ 2 दिनों में इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड कमाया। ट्रेड के अकॉर्डिंग और मेकर्स के अकॉर्डिंग ये डाटा होगा 35 करोड़। मतलब मेकर्स के अकॉर्डिंग 2 दिनों में 35 और ट्रेड के अकॉर्डिंग आ गया भाई साहब 31.4। ये 2 दिनों का डाटा था। अब आएंगे कल भाई साहब संडे पे, के कल संडे कैसा गया। तो मैं स्टार्ट करूंगा कल संडे सबसे पहले ऑक्यूपेंसी से। तो भाई तेलुगु ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग में भाई साहब 40% ऑक्यूपेंसी थी, आफ्टरनून में 61%, सॉरी आफ्टरनून में 61% और इवनिंग में 51%, बट नाइट में ऑक्यूपेंसी गिरी और मैसिव गिरी, 27% पे आ गई, और ओवरऑल भाई साहब 45%। अगर मैं आगे चलूं, आगे किसी लैंग्वेज की नहीं, आगे बल्कि आई है हिंदी लैंग्वेज की ऑक्यूपेंसी, यस। मॉर्निंग 11%, आफ्टरनून 24, इवनिंग 24 और नाइट में 17। हिंदी की डे 3 ऑक्यूपेंसी का सॉलिड होल्ड था मेरा भाई। उसके बाद अगर तमिल की बात करूं तो मॉर्निंग 46, आफ्टरनून 40, आफ्टरनून 58, इवनिंग 46 और भाई साहब नाइट में 49। तमिल ऑक्यूपेंसी लिमिटेड शोज पे तबाही भाई साहब।
आगे नहीं है, दोनों लैंग्वेजेस की नहीं है। लेकिन अगर मैं आ जाऊँ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे कि भाई साहब क्या बना ट्रेड के अकॉर्डिंग, तो वो बना है 7 करोड़। मतलब बाहुबली द एपिक ने कल संडे पर भाई साहब 7 करोड़ की नेट कलेक्शन की। डे 1 पर भाई 9.65, डे 2 पर 7.3 और डे 3 पर एग्जैक्टली 7। अगर भाई साहब 7 करोड़ ऑफिशियली आ गया, मतलब जो आया है टोटल, मेकर्स भी अभी अगर 7 सॉरी ट्रेड अभी जब थोड़ी देर बाद ऑफिशियली अनाउंस करेगा तो वो 7 करोड़ करता है, तो ये बन जाएगा 25.1 करोड़। 25 करोड़ की नेट कलेक्शन, 25 करोड़ की नेट कलेक्शन ट्रेड के अकॉर्डिंग 3 दिनों में, मतलब कि मेकर्स के अकॉर्डिंग 30 करोड़ होगा। 30 करोड़ की नेट कलेक्शन 3 दिनों में, मेरी नजर में ये बहुत अच्छी है भाई। अब देखो यहां पर 7 करोड़ इस मूवी ने कल कमाया, तो अगर मैं 5 करोड़ भी ओवरसीज से ले लूं, या अगर मैं ग्रॉस और ओवरसीज मिला के 5 करोड़ ले लूं, तो ये बनता है 12 करोड़। मतलब कि इजीली कल तक 12 करोड़ का डाटा होगा। तो पहले भाई 31 उसमें 12 करोड़ ऐड करो तो ये बन जाता है ऑलमोस्ट 43। मतलब कि ट्रेड के अकॉर्डिंग 3 दिन वीकेंड की कलेक्शन 43-44 करोड़ आई है। अब अगर मैं मेकर्स के नंबर्स भी मतलब अपने जो हम ट्रैक करते आ रहे हैं वो ऐड करूं, तो बिल्कुल 48-50 करोड़। मतलब मेकर्स क्या पता 50 करोड़ का पोस्टर डाल दे, आई डोंट नो। लेकिन फिर भी भाई साहब मेकर्स के अकॉर्डिंग वीकेंड कलेक्शन 48-50 करोड़ तक गई है, जो कि गाइस मैसिव है भाई। मतलब कि देखो आगे ये मूवी क्या करने वाली है उसका आइडिया नहीं, लेकिन वीकेंड कलेक्शन में गाइस इस मूवी ने फोड़ के रख दिया है, जो कि बड़ी हैवी बात है भाई साहब। 50 करोड़ एक री रिलीज फिल्म। तो खैर ये तो बात है भाई 3 दिनों की। आज स्टार्ट हो चुका है मंडे। भाई मंडे पर मैसिव ड्रॉप नजर आ रहा है भाई। जितनी भी एडवांस बुकिंग या ओवरऑल रिपोर्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग आज 3 से 4 करोड़ आने वाला है। बट अगर देखो मुद्दा ये नहीं है कि आज मंडे पर 3 से 4 करोड़, मुद्दा ये होता है कि ये यहाँ पे सस्टेन हो जाए। मतलब कि आज 3-4 करोड़, कल भी 3 करोड़, परसों 2.5, मतलब सीक्वेंस वाइज चले, तो फिर वीकेंड कलेक्शन तो चलो अच्छी हुई, ये जो वीक कलेक्शन है ये भी बड़ी अच्छी हो जाएगी। लेकिन आज मंडे में ड्रॉप देखने को मिलेगा। हम शाम के टाइम देखेंगे कि मंडे कैसा गया। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और अगली आने वाली वीडियो तो अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वाचिंग। సో ఇట్ బి బాగుంటుంది ఫుల్ ఈ అమెరికా ఫుల్ ట్రిప్ భలే ఉంటుంది ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు? హైదరాబాద్ ప్రసాద్ ప్రసాద్స్లో చూస్తాను. చాలా చాలా బాగా చేశారు దాన్ని. పిక్చర్ క్వాలిటీ, సౌండ్ క్వాలిటీ తుక్కులేసింది. చాలా బాగా. అండ్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ స్క్రీన్స్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఐ థింక్ నాట్ ద బిగ్గెస్ట్ బట్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ స్క్రీన్స్ ఇన్ ద వరల్డ్. ప్రసాద్ ఫుల్గా అప్గ్రేడ్ చేశారు సౌండ్ అదంతా. అండ్ మనకు తెలియదు ఇంకా చాలామంది ఇప్పుడు F1 ఉందనుకో, F1 ఉందనుకో, బ్రాడ్ పిట్ ఫ్యాన్స్ వాట్ ఎవర్ ఫార్ములా 1 ఫ్యాన్స్ మొత్తం అందరూ ఎక్కడ దొరికితే వస్తే చూసేస్తారు. బట్ P6కి వెళ్ళి ఒకసారి చూస్తారు. నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంటుంది. వన్ థింగ్ దట్ వీ డిస్కస్డ్